जोधा बिन्त रजिया, आपको बराबर 20 लाख हक महर वो दीगर शराइत मलिक शहरिया व मलिक रिजवान, आपको ये निकाह कबूल है? मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस ना पास वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस ना पास वे। मुझे मिलना चार कहार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। कुछ हर जाए की बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी है, ऐसे जैसे कुछ छिन गया हो, कोई बिछड़ गया। अल्लाह खैर करे। आशिक का सरमाया तो बस उसका इश्क होता है। ऊपर वाला तुम्हारा इश्क सलामत रखे। उतना बदकिस्मत हूं ना मैं, बदकिस्मत। मेरे वजूद से ना किसी को खुशी मिली है, ना राहत, ना सुकून। बदकिस्मत हूं मैं, बदकिस्मत। बाप नाराज, माँ परेशान, भाई दर बदर, और वो भी कहाँ खुश है चांदपुरी। उदास मत हो प्यारे, उन तीनों लड़कों ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। 2 दिन बाद तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में पेश किया जाएगा। वहां वो सबके सामने तीनों लड़के बयान देंगे कि वो तुम्हें जानते भी नहीं। फिर तुम्हारी जमानत पक्की। अरे क्या करूंगा, जेल से आजादी मिल भी गई तो क्या करूंगा। बाप ने आग करते हुए देश निकाला सुना दिया था मुझे। अब गलती से दूल्हे भर के सामने जाऊंगा ना तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उसकी भी फिक्र तुम ना करो। वैसे इस बार मेरे लंबे कयाम का प्रोग्राम था सारंगा उस्ताद के साथ, लेकिन तुम्हारे खातिर मैंने भी परसों की दरख्वास्त जमा कर दी है जमानत के लिए। अपनी जमानत ना भी हुई तो नामुराद है ना अपना यार, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अपना आना जाना तो लगा रहता है यहाँ, कोई नई बात नहीं। चल अब तू भी सो जा, रात सच पड़ी है। अरे तुम ये क्या पुरानी बोरी की तरह यहाँ क्या बैठी हो? तो कौन यार, स्टॉप बिहेविंग सो टिपिकली। उतारो ये जेवर वेवर, पर्दे वर्दे हटाओ, जरा इजी हो जाओ। Yes, like my girl. चलो कोई बात करो। क्या करना? अरे सुबह पीनी है, मैं
ड्रिंक बना के लाता हूँ। नहीं, मैं नहीं पीती। Really? That's very strange. इतनी पार्टीज में जाती हो, ऑफर तो की होगी ना लोगों ने? किया है, मगर मेरा जवाब हर दफा ना ही होता है। चलो मान लेते। अच्छा ये बताओ कि कितनों के दिल तोड़ के आई हो यहाँ? जी? अरे मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे आशिक होंगे ना तुम्हारे, और उन सारे आशिकों के बीच से मैं चुरा के ले आया। तुम मातम तो कर रहे होंगे ना? हाँ? मैं अब आपकी इज्जत हूँ, आपकी बीवी। अपनी बीवी से कोई ऐसे सवाल नहीं करता, वो पहली रात ही। देखो बेगम जी, पहली रात हो या आखिरी रात, सच तो सच ही होता है। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। ना तो कोई ऐसी दोस्ती है, ना कोई ऐसी बात जो आपसे छुपी हो। आप चाहें तो अपने सर्कल में मालूम कर सकते हैं। वो तो कर लिया मैंने, मालूम कर लिया। अब मालूम किया है तभी तो इतना बड़ा फैसला लिया। फिर ये तफ्तीश क्यों? ऐसे गप करने के लिए। अब देखो, मैं तुम्हें एक रिवायती बीवी की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकता, और ना ही मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो दकियानुसी पुरानी बुढ़े ख्यालात की। तभी मैंने तुमसे शादी की, ताकि मैं तुम्हारे साथ सोशलाइज कर सकूं, घूम फिर सकूं, बड़े बड़े लोगों में उठ बैठ सकूं। और हाँ, एक बात याद रखना जरा, मुझसे कभी बेवफाई मत करना, वरना तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ओहो, खैर मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, तुम भी कर लो चेंज। आई एम श्योर ये दुल्हन की एक्टिंग करते करते तुम भी बोर हो गए। हाँ ये सच है, कल रात वो बेवफा एक अरबपति से शादी कर कर उसकी डोली में बैठकर चली गई। तेरे जैसे हीरे को छोड़कर उसने उस पत्थर को चुन लिया। नहीं ना मुराद, बेवफा नहीं है वो। बेवफा तो वो तब होती है जब उसने मुझसे कोई वादा किया होता, मुझे मिल जाने का कोई आसरा दिया होता। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, जब भी किया सिर्फ इनकार किया। जानता हूं मैं, तेरा दिल अंदर से कट कर किरची किरची हो चुका है, लेकिन आफरीन है तुझ पर शहजादे, तू अब भी अपने कदमों पर खड़ा हो। अगर कोई और होता ना तो उसका दिल फट जाता अंदर से। सिर्फ सांस लेने और जिंदा रहने में बड़ा फर्क होता है ना मुराद। हम में से कई जिंदा फिरते हैं, पर उनमें जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं होती। मूसा, बोल। तू देख लेना, पछताएगी, बहुत जल्दी पछताएगी, तड़पेगी, रोएगी तेरे लिए। देख लेना मूसा। ना मुराद, नहीं यार, ना। तू तो यार है ना मेरा, मेरे यार को बद्दुआ मत दे। बद्दुआ रकीबों को दी जाती है ना मुराद।
तेरा यार किसी का रकीब नहीं है, तो दो मत दे। किस मिट्टी का बना हुआ है तू यार? मैं जानता हूं मैं तेरा दिल अंदर से फट चुका है। और कितने गमों के पहाड़ को अपने अंदर दफनाएगा तू? चीख, चिल्ला, शोर कर, आसमान सर पर गिरा दे, उसको बददुआएं दे। और आज के बाद ये सोच ले कि जब इस जेल से बाहर जाएगा ना, तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। उसको बददुआ दे, उसके गुरूर को खाक में मिला देगा। मूसा, बस हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला। आप जाग गई बीबी जी? मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? तुम्हारे साहब कहाँ पर है? साहब तो आज जल्दी दफ्तर चले गए थे और वो मुझे कहकर गए थे कि मैं आपको बता दूं आज उनकी मीटिंग है। शाम में जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नूरा है जी। मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ किचन, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। बीबी जी आप कैसे? घर पे भी नाश्ता मैं खुद बना दी थी। चलो दिखाओ अपना किचन मुझे। बस करें ताईजान, देखिए आज उनकी जमानत हो गई है ना, वो आजाद हो जाएंगे। खुश तो मैं तब होती ना कि वो सीधा घर आ रहा है। वो तो जेल से रिहा होकर न जाने कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएगा मेरा बच्चा। कहाँ जाएगा, कैसे अकेला रहेगा, ये सोच सोच कर मेरा दिल फटा जा। तुम फिक्र ना करो अम्मा, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर दूंगा मूसा भाई के रहने का। और अगर तुम यूं ही रोती रही तो अब्बा को जरूर खबर हो जाएगी सारे किस्से की। अब बस चुप भी कर जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को यूं दर बदर रुलने नहीं दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन ईसा इस वक्त तुम्हें वहां होना चाहिए। मैं मूसा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो भाई साहब के हुक्म के खिलाफ इस घर का रुख भी नहीं करेगा। और कोई तो होना जो मेरे बच्चे को तसल्ली दे सके। मैं बस जा ही रहा था तो अब्बा ने किसी काम से रोक लिया। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ शक हो, मैं बस जा रहा हूँ। अच्छा तो तू जा रहा है, बाहर जाके भूल तो नहीं जाएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो सरंगा भाई, हुक्म करो, मनसूख कर दूं जमानत, यहीं रह जाऊं आपके पास। पर जमानत भी तो आपने करवाई है भाईजान। मजाक कर रहा था, अपना ख्याल रखना, बहुत कीमती है तू। जिस चीज की भी जरूरत हो बेधड़क करवा देना किसी के हाथ। यूं समझ ले तेरा सारंगा भाई हर वक्त तेरे साथ है। भाई वो जानता हूं, जब मैंने सुना था ना कि उसका किसी और के साथ ब्याह हो गया है, मेरा तो कलेजा फट गया था यार। लेकिन तू बड़ा जीदार है, किसी पे जाहिर भी नहीं होने दिया कि तेरे अंदर क्या क्या कयामतें गुजर गई। मान लेना मेरी एक दफा, आखिरी बार ऐसे रोना कि जमीन और आसमान लरस जाए, और उसके बाद दिल के जख्म को हमेशा के लिए सी लेना। क्योंकि ये दुनिया रोने वाले को और रुलाती है, और तूने अब रोना नहीं है, इस दुनिया को रुलाना है। दिल के जख्म कैसे सीलते हैं उस्ताद? वक्त सब सी देता है यार, वक्त से बड़ी सिलाई मशीन तो अभी तक इजाद ही नहीं हुई। अच्छा चल अब जाने की तैयारी कर, और जब तू कहेगा तेरी दिलबर को लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगा। लेकिन जानता हूं मैं, तू ये कभी नहीं कहेगा।
हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं सुबह जल्दी निकल गया था, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। जी, मुझे नूरा ने बताया था। अच्छा सुनो, शाम में तैयार हो जाना, मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया है वलीमा डिनर के लिए, तो थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स होंगे, वो भी देख लेना। ओके, मैं देख लूंगी। और हाँ सुनो, वही ड्रेस पहन लेना जो तुमने उस रात को पहना था जब हम पहली दफा मिले थे उस पार्टी में। मगर वो तो पार्टी ड्रेस था ना, यहाँ कैसे पहन सकती हूँ? और मैं अपने साथ लेकर भी नहीं आई हूँ उसे। अरे तो मंगवा लो ना वापस। नहीं, बल्कि मत मंगवाओ, तुम ऐसा करो, ड्राइवर के साथ जाओ और उस तरह के बहुत सारे और ड्रेसेस ले लो। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी इस पार्टी में सबसे खूबसूरत लगे। मगर अन्ना ने मुझे बहुत कीमती ड्रेसेस दी हैं, मैं उसमें से कुछ पहन लूंगी, बहुत अच्छे कपड़े हैं मेरे पास। कम ऑन ज़ोरा, मैं तुम्हें कल रात को ये बात बताई है, मैं फिर से बोल देता हूँ, मुझे ये पुराने जमाने की दुल्हनें नहीं चाहिए। वो जो तुम्हारे खेमे नुमा जोड़े हैं ना, वो घर की मासियों को दे दो। मैं तुम्हें उसी तरह देखना चाहता हूँ जैसे मैंने तुम्हें उस रात को पार्टी में देखा था पहली दफा। शोख चंचल जिंदगी से भरपूर, जिसकी एक झलक बिजली बन के किसी भी महफिल पे गिरे तो सबके होश उड़ जाए। क्या समझी? समझ गई। That is like a good girl. चलो ठीक है, मैं शाम में वक्त पर पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना। जी, खुदा हाफिज। ये है मेरा ताजमहल, बस एक मुमताज की कमी है। आजा। मेरा ये दौलत कदा, मेरा मतलब है गरीब खाना, तेरी हवेली की तरह ऊंचा और शानदार तो नहीं है, लेकिन सर छुपाने का आसरा जरूर है। इसलिए जो है जैसा है इसको कबूल कीजिए। हाय मेरी माँ, मेरी शादी किसी और मुमताज से कराना चाहती थी, उसी के लिए बनाया था ये महल। ये इतने सारे फिल्मी पोस्टर। गए वक्तों में फिल्मों की गीत और कहानियां लिखा करता था, और जो भी हीरोइन मेरी बेवफा महबूबा की तरह नजर आती थी या उसकी झलक भी उसमें आती थी, तो उसकी तस्वीर दीवार पर सजा लिया करता। लेकिन फिलहाल के लिए शायर ने क्या खूब कहा है, अभी घर के मसाइल हल करेंगे, तेरी जुल्फों की बातें कल करेंगे। तो कहाँ गई वो? मेरा मतलब है तुम्हारी दूसरी मुमताज, वो पहली के बारे में तो तुमने बताया था ना कि वो दुबई के किसी सेठ के साथ चली गई पैसे कमाता। एक फिल्मी शायर और मामूली कहानियां लिखने वाला उसके बाप को काबिले कबूल नहीं था। समाज की दीवार, माँ की दूध ना बख्शने की धमकियां, बाप और भाई की गैरत, क्या करती बेचारी? चुप करके रकीब की डोली चढ़ गई, और मेरा ये महल मुमताज के बगैर सूना रह गया। ये मोहब्बत की कहानियां अधूरी क्यों रह जाती हैं मुराद? मुझे लगता है मोहब्बत और जुदाई का जन्म एक साथ होता है। बस किन बातों में लगा दिया तुझे मैंने। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, देख यार, मुझे ना यूं बिठा के खिलाने की आदत में डालना,
कोई भी काम दिलाए, काम दिलाएगा तो तेरे घर रहूंगा, वरना चला जाऊंगा, बता रहा हूँ। दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा, लेकिन एक दिन के लिए तो मेरा मेहमान बन है। वैसे तुझे इश्क के अलावा और कौन सा काम आता है? कोई काम सीखा ही नहीं ढंग से, लेकिन तू जहां लगवाएगा ना पूरी कोशिश करूंगा, खुदा की कसम सीख जाऊंगा, पर बैठ के नहीं खाऊंगा मैं। बस तो ठीक है, कल आपको लेकर चलते हैं फिल्म स्टूडियो, हैं? कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यारे फरीद की राहों में। क्या मतलब? मूसा भाई जेल से निकल के कहाँ गए? तुम्हें वहां के हमले से मालूमात लेनी चाहिए थी ना। मैंने हर जगह ढूंढा है, लेकिन कोई नहीं जानता मूसा भाई कहाँ गए हैं। हालांकि मैं उनकी रिहाई के वक्त वहां पहुंचा था, लेकिन पता नहीं कब देर हो गई। कहीं वो जोहरा की तरफ? नहीं, मैंने सबसे पहले वहीं चेक किया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि जोहरा की गुज़िश्ता रोज ही रुखसती हो गई, उसकी किसी से शादी हो गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है क्यों? मेरे खुदा। हाँ, मुझे भी सुनकर यही शौक लगा था। हैरानगी हुई थी कि मूसा भाई की इतनी शदीद मोहब्बत की जरा सी भी कदर नहीं की उसने। हालांकि मैं अम्मा को भी लेकर गया था उसे मनाने के लिए। अच्छा, कब? क्या बात हुई उनकी जोहरा से? क्या कहा जोहरा ने? मैं मूसा भाई के कहने पर अम्मा को उसके पास लेकर गया था, क्योंकि उसकी तरफ से शर्त थी कि कोई हमारे घर से खुद चल कर आए उससे बात करने के लिए। तो फिर क्या बात हुई उनके दरमियान? क्या कहा जोहरा ने? मैं नहीं जानता। अम्मा जोहरा से तन्हाई में बात करना चाहती थी, लेकिन अम्मा के बाहर आने पर उनकी खुशी देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि जोहरा ने उनकी बात का मान रखा होगा। तो फिर उसने शादी कैसे कर ली? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या तुम्हें इस बात पे यकीन है कि बंद कमरे में ताईजान ने जोहरा से मूसा भाई के रिश्ते की बात की थी? Excuse me, can I have your attention? मलिक शहरयार ने आज तक जो भी वादा किया है वो पूरा किया। I present to you Mrs. जोहरा शहरयार, और ये है उसकी वलीमा पार्टी। अब आई एम श्योर आपके दिल में जो भी गिले शिकवे होंगे वो दूर हो गए होंगे। प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। मैडम, नए जोड़े को मुबारकबाद नहीं देंगी? ये शो खत्म हो लेने दो फैजी। पता नहीं शहरयार ने सर्कस क्यों लगा रखा है। ओह माय गॉड, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हमारे मर्द गॉड। लैला जी, कैसी हैं आप यहाँ अकेली खड़ी हुई हैं? सारी पार्टी तो वहां पर हो रही है। और ये तौकीर कहाँ है? मैंने उसे कहा था टाइम पे आए। वेल, तौकीर इज आउट ऑफ टाउन, और जब सारा हजूम आपने अपने इर्द इकट्ठा कर ही लिया है तो हमें तो तन्हा ही रह जाना है मलिक साहब। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। मैं जितना भी हजूम इकट्ठा कर लूं, आपकी पॉपुलैरिटी तक नहीं पहुंच सकता। मुझे आपका वक्त याद है। वो माजी की बात है मलिक साहब। इस वक्त तो सारी भीड़ आपकी नई नवेली दुल्हन पे लगी हुई है। वैसे चेहरा अच्छा है, अगर शोबिस में आई तो इस मुल्क की सुपरस्टार होगी। इसलिए कहते हैं हीरे की असल कीमत तो जौहर ही जानता है। हेलो, शहबाज गिल नाम है मेरा। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। इस मुल्क में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं मेरी, और अब्रॉड भी।
शहरियार मलिक से बहुत पुरानी यारी है मेरी। हाँ, मैं आपको अपनी बीवी से इनसे मिलो। ये हमारे गिल साहब, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। अरे 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 मलिक साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई? हम तो बस यारों के यार हैं और दोस्तों की खिदमत करते हैं। कभी जोहरा जी को लेकर आए ना हमारे गरीब खाने पर। जरूर जरूर। और इनसे मिलें, ये हैं लैला खालिद, तौकीर खालिद की भाई। एक जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है इन्होंने, हम सब की सुपरस्टार। साहब, वो लाइसेंस और एनओसी के बारे में आपसे कोई बात करनी थी, तो अगर 2 मिनट आपके मिल जाते। हाँ, क्यों नहीं, आपके लिए तो हमारे पास हर वक्त टाइम ही टाइम है। हाँ तो ठीक है, वहाँ चल के आराम से बात करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी जोहरा जी। वैसे ये शहरियार है बड़ा चीता, जब भी झपटता है मार्केट की हसीन तरीन परी पे झपटता है। आइए मलिक साहब। बर्दाश्त करने की आदत डाल ही लो। ऐसी पार्टीज में ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। और वैसे भी ये पार्टी तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए तो रखी है। एक्सक्यूज मी, सच है ये। माफ करना, मैं थोड़ी सी मुंह फट हूँ, शायद इसीलिए लोग मुझे मुंह नहीं लगा। वैसे तुम बहुत प्यारी हो। तुमने कभी फिल्म में ट्राई किया है? मुझे कोई शौक नहीं है। अगर शौक पैदा हो जाए तो मेरी ऑफर सबसे पहले तुम्हारे लिए, जरूर एक दफा आना। वैसे फिल्म लाइन इतनी बुरी तो नहीं है, बस ये शबाज जैसे लोगों ने जरा इसको बदनाम कर रखा, अदरवाइज इतनी बुरी नहीं है। तो क्या ये साफ फिल्में भी बनाते हैं? ये हर वो काम करते हैं जिसमें खूबसूरत लड़कियां इनके आसपास मंडलाती रहें। तुम जानती हो, इन्होंने अपने कारखाने में लड़कियां भी ऐसी ही रखी जो बहुत ही खूबसूरत हैं, स्पेशली सेक्रेटरीज। यूं कह लो तो ही इज अ गुड कैरेक्टर, समझ लो तो अच्छा है। क्या बात है गुलफाम, नींद नहीं आ रही? याद आती है तो नींद नहीं आती। वाह, क्या सुरीली बात की। जब आंखों में याद उतर आए तो वाकई नींद नहीं आती। तुम क्यों नहीं सो? सोच रहा था, सैयद घराने से तेरा ताल्लुक, इतना बड़ा घराना शाहजी, और मेरा ताल्लुक उस इंडस्ट्री से है कि तेरे खानदान वाले करीब तो क्या 7 कोस दूर से भी गुजरना पसंद नहीं करे। ना बदनामी, इसका ताल्लुक किसी शोबे से नहीं होता ना मुराद, इंसान की हमारत से होता। तो तुम कहते हो ना शायरी के अंदाज में, बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। इसको कहते हैं मोहब्बत का असर, नामुराद की मोहब्बत का असर। अब तुझे लेकर जाऊंगा स्टूडियो, वरना सोच रहा था तुझे किसी फैक्ट्री या कारखाने में भर्ती करा। ये नाम, बदनामी, इज्जत, मर्तबा, रुतबा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यही नाम, मर्तबा, खानदान, जात, इसी को वजह बना के किसी ने मुझे ठुकरा दिया है। आज तुम्हारा खिंचा खिंचा सा रवैया था ना,
और पार्टी में जो इतना बुरा मुंह बना के बैठी थी तुम, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। वो लोग मेरे इनविटेशन पे हमारी पार्टी में शरीक हुए थे। हाँ, तो मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना, बल्कि कुछ लोग वहां ऐसे थे कि उन्हें खींच के मुझे तो थप्पड़ भी लगाने चाहिए थे। यार ये क्या बात करती हो तुम? कोई जाहिल भी इस तरह मेहमानों से सलूक नहीं करता। मुझे लगता था तुम्हारे अंदर मैनर्स हैं। ऐसे होते हैं मेहमान? आपने उनकी गंदी नजरें देखी थी? मैं इस घर की इज्जत मुझे इज्जत बना के रखे, दूसरों के सामने पेश नहीं क्या करे। मैं तुम्हें 5000 दफा बता चुका हूं कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे साथ बड़े बड़े लोगों में उठे बैठे, सोशलाइज करे, मेरे बिजनेस के काम में मेरा हाथ बटाए। मैंने कभी इस बात से इनकार किया भी नहीं है, मगर मुझे इस तरह की घटिया पार्टी से सख्त नफरत है। मैंने आपसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं महफूज फील कर सकूं इस घर के अंदर। ये ज्यादा शराफत वाली एक्टिंग मत करो मेरे सामने। लाखों रुपए जहेज के नाम पे बोली देकर लेकर आया हूं तुम्हें मैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम अब। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं इस तरह बंद सवर के उस शहबाज गिल और आपके दोस्तों के सामने उठूं बैठूं, वो मुझे इस तरह देखे? उसको छोड़ो, शहबाज गिल को, वो सिर्फ बातें करता है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। ये क्यों नहीं कहते कि आपने मुझसे शादी अपनी अधूरी बिजनेस डील्स पूरी करने के लिए की है? तो फिर ये इज्जत और गैरत को बीच में क्यों लेकर आते हैं आप? माइंड योर लैंग्वेज ज़ोहरा। ये लीजिए, मुगल दरबार का मुगलाई नाश्ता हाजिर है। अरे नामुराद साहब, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्या जी, अपने दो ही शौक है, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, बस। हाँ, नजर आ रहा है मुझे। सोच रहा हूँ गीत निगारी दोबारा शुरू कर ले हैं। आज इस सौगात पे गुजारा कर ले। बहुत दिनों से घर बंद था ना, इसलिए राशन खत्म हो गया। गीत निगारी शुरू करूंगा, एडवांस आएगा, फिर वारे न्यारे। अब पान के एक खोखे से हम दोनों का गुजारा तो नहीं हो सकता ना। इन तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं है नाम। इस नाश्ते से मैं उम्र भर की तमाम सुबह का आगाज कर सकता हूँ। जानता हूँ शाहजी, जानता हूँ। जेल में भी अपना आधा खाना दूसरे कैदियों को दे दिया करता है, लेकिन पापी पेट की खातिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जल्दी से ये मुगलाई नाश्ता करें और तैयार हो जाए। फिल्मी दुनिया का एक उसूल है, पहले आइए पहले पाइए। बिस्मिल्लाह। अरे गुड मॉर्निंग, उठ गई तुम? जी। वो मैंने तुम्हें जगाया नहीं, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लो। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत। अच्छा, नहीं मुझे लगा तुम पार्टीज वगैरह में जाती तो लेट सोती होगी, तो लेट ही उठती होगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप बार बार मुझे मेरा पास्ट याद दिला के शर्मिंदा करने की कोशिश क्यों करते हैं, और आप ये बात बार बार क्यों भूल जाते हैं कि आप मेरे शौहर हैं, मैं इस घर की आपकी इज्जत हूँ। तुम मेरी बात का बुरा मान गई। मैं तुम्हारे खातिर ही कह रहा था, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा जब दिल चाहे सो, जब दिल चाहे जागो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये फॉर्मेलिटीज करने की मेरे साथ जरूरत नहीं है। मैं कोई वो अजीब सा इमेच्योर हस्बैंड नहीं हूँ कितनी छोटी छोटी बातों में तुमसे लड़ूं। फॉर्मल और अजनबी होने में बहुत फर्क है। हर बीवी चाहती है अपने शौहर के लिए काम करे, उसे अच्छा लगता है। क्या बातें कर रही हो? क्या फॉर्मेलिटीज, क्या घरदारी, ये सारी बातें मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। और तुम अजीब पागल लड़की हो। मैं तुम्हें इस घर की मालकन बना के रखना चाह रहा हूँ और तुम अजीब नौकरों वाली बातें कर रही हो। भाई घरदारी करनी है तो नौकर है ना, उनको ऑर्डर दो, खुद क्यों कर रही हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि खैर बस मैं जा रहा हूँ, गेटिंग लेट। शाम में ऐसा करूंगा कि मैं आऊंगा तो मैं पिक करूंगा, शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, 2-3 कपड़े दिलाने मुझे तुम्हें अपनी पसंद के। ईसा भाई, अस्सलाम वालेकुम। सितारा, आप? हाँ, कुछ जरूरी काम से आई थी,
उस दिन के बाद से आपने कोई राब्ता ही नहीं किया? जी, बस मूसा भाई की परेशानी में कुछ याद नहीं रहा। जब से उनकी जमानत हुई है वो घर ही नहीं आए, उन्हीं को तलाश कर रहा हूँ। क्या मूसा घर नहीं आए? कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं, लेकिन आपकी जोहरा से मुलाकात हुई थी, क्या कहा उसने? खैर अब तो वैसे भी उसकी गवाही की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो अपना बयान दे दे तो शायद मूसा भाई के माथे पे लगा ये कलंक मिट जाए और अब्बा उनको माफ कर दे। नहीं ईसा भाई, हमने जोहरा को गलत समझा। उस दिन मूसा जोहरा के लिए उन लड़कों के पीछे नहीं गए थे। हाँ, जोहरा नहीं थी। क्या? वो लड़की जोहरा नहीं थी? तो कौन थी वो लड़की? पता नहीं, कि वो जो भी थी, मूसा की बर्बादी की जिम्मेदार वही लड़की है। आजा भाई आजा, आजा अपने ही दफ्तर आजा। फैजी भाई कहाँ हैं? सर वो बस अभी आते ही होंगे। अरे अरे नामुराद भाई, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। बड़े दिन बाद दीदार कराया आपने। ये मेरा दोस्त है मूसा। कहाँ मैडम कहाँ? आपको तो बड़ा बेचैनी से इंतजार हो रहा है। चले चले प्लीज प्लीज आजा भाई। मैडम जी। अरे ना मुराद साहब, बड़ी राह दिखाई आपने इस बार आने में।